जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविजनों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। कह रहे कि पैसे लेकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को या फिर अरे भाई, जो आदमियों को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है, कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। वो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। बिहार में जो रोज़गार है, लगातार रोज़गार मिल रहा है और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार रोज़गार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, मेरे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। 1 करोड़ 30 लाख परिवार तक पहुँचे हैं और 1 करोड़ 30 लाख परिवार आज बिहार में आत्मनिर्भर है। 2 टाइम की रोटी के लिए उसको किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। तो ये काम बिहार में हुआ है और अनेक विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, सभी पे लगातार बहालियाँ हो रही है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, ये चर्चा का विषय है। इसका श्रेय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। वहाँ तो बहाल लोग को हटाया गया, वहाँ तो जो काम कर रहे थे उनको हटाया गया और लगातार दिल्ली की सरकार ने काम कर रहे लोगों को हटा करके उनके सामने समस्या खड़ी की। बीजेपी कह रही है कि उनके शासनकाल में ये घोषित हुआ था नियुक्ति का, साथ ही कह रही है कि इसमें पैसे का घोटाला हुआ है। अरे भाई, अगर उनके उनके शासन काल में हुआ था तो दिल्ली में किसकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविजनों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। कह रहे कि पैसे लेकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को या फिर अरे भाई, जो आदमियों को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है, कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। जिस बच्चों में टैलेंट होंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, जिन बच्चों में प्रतिभा रहेगी, उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत रोकेगी। सर, यूपी में लगातार चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब वो भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सफाया करेंगे। सर, एक राम भद्राचार्य हैं, महाराज हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई नीतीश जी तेजस्वी जी हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत कीजिए। उनका इशारा जातिगत गणना पे था और जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही देश पर राज करेगी। सर, इस बयान को मतलब क्या समझा जाता है? देखिए, हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना किया है उसकी आज पूरी देश में चर्चा है और हर राज्यों में ये डिमांड उठ रहा है और कई प्रदेश तो करने भी जा रहा है। तो इतना अच्छा काम किया, इतना नेक काम किया, जो समाज का जो गरीब लोग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गरीब है और आज़ादी के इतने दिन बाद भी उनके घरों तक अगर रोशनी नहीं पहुंची है, उनको अभी तक आज़ादी
के बाद उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला है, अगर उसके लिए अगर सरकार योजना बना के काम करेगी तो ये कहाँ किसी जाति के खिलाफ ये बात है, कहाँ किसी धर्म के खिलाफ बात है। बोलने वाले के लिए तो पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है बोलते रहते हैं, उसका सबका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है वो गरीबों के हित में हुआ है, जो हुआ है ये अच्छे परिणाम निकालने के लिए हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है आज पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।